देखो बेटा, अब इसके आगे अभी तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जाना, डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, एक से कन्वर्ट दूसरे में कैसे करते हैं, ठीक है, ये जाना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था ढेर सारे क्वाड्रेंट होते हैं। हम लोग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन वगैरह कैसे चेक करते हैं तो वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाया, यहाँ पे बच्चा मैंने वाई एक्सिस कह सकते हैं। मतलब सीधी बात है, मैंने चार क्वाड्रेंट बनाए, ठीक, चार क्वाड्रेंट बनाए। इसको मैं 0 डिग्री बोलता हूँ, इसको मैं 90 डिग्री बोलता हूँ, इसको मैं 180 डिग्री बोलता हूँ। क्योंकि 90 का डिफरेंस है, 90 प्लस 90 180, ये 270। और ये कितना हो जाएगा बेटा? अच्छा, ये तो डिग्री में मैंने लिखा। अगर इसी चीज को मैं बोलूँ रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 0 तो 0 ही, ये कितना? गलत आंसर बेटा। ये गलत आंसर, 3 पाई/2। और ये बहुत बढ़िया, ये 2 पाई। ठीक है, जब भी हम एंगल मेजर करने की बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, डुचुक 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 डुचुक, ऐसे 0 से 90, 90 से 180 ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। हमें कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। एक छोटी सी ट्रिक है, ऑल ऑल स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। कॉफी ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ठीक है, कोकीन वगैरह मत लेना बेटा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, सिगरेट वगैरह कुछ बच्चे लिखते हैं 12th वाले, तुम लोग नहीं लिखोगे। तुम लोग लिखोगे ऑल स्टूडेंट, या ऐसे भी कर सकते हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे अच्छा तो ये ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। अच्छा, जो अच्छा लगे, ऑल स्टूडेंट टेक सिगरेट, ये ठीक नहीं लगता है। ये मतलब पढ़ाई के मामले में तुम सिगरेट पी के पढ़ोगे, अच्छा नहीं लगेगा बेटा। ऑल का मतलब होता है सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से होते हैं? 6। एक साइन होता है बेटा, बोलते चलो, साइन होता है कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 0 से लेके 90 के बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। 0 90 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, ये मेरे को याद रखना है। ठीक है, 90 और 180 के बीच में एक तो होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता बच्चा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने ये लिखा, इसका पहला लेटर ले लो, साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। तो 90 और 180 के बीच में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते, बाकी सब कुछ निगेटिव होता है। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में एक टेन पॉजिटिव होता है, टेन का उल्टा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक। इसको मैं समझाता हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ बेटा साइन 35.2 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम ये बोलोगे सर वैल्यू तो मेरे को नहीं पता, लेकिन 35 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पक्का पॉजिटिव आंसर आएगा इसका, इतना बोल सकते हो। मैं तुमसे बोलूं टेन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे सर टेन 120 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में नेगेटिव होता है। लॉजिक समझ में आया? मैं बोलूं कि बताओ टेन 220 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम कहोगे कि थर्ड में है 220 तो पॉजिटिव होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लेकिन होगी पॉजिटिव, प्लस में आएगी। फोर्थ 270 से लेके 380 के बीच में कॉस और सेक। ठीक है, अब हम लोग जो फॉर्मूला ड्राइव करने की मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, तो वो एक छोटी सी ट्रिक है, सारे बच्चे उसको याद करेंगे और मेरे साथ साथ देखेंगे। हमें इस ये जो लाइन मैंने ऐसे करके डुक 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 लिखा है, इस लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहा हूँ, और ये जो लाइन है इसको लाइन को मैं वर्टिकल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब रहेगा नो चेंज। क्या मतलब रहेगा बच्चा इसका? नो चेंज। नो चेंज का मीनिंग क्या रहेगा? नो चेंज का मीनिंग रहेगा कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस लिख लो मेरे साथ साथ में, कॉस कॉस रहेगा, टेन का टेन ही रहने वाला है, कॉट का कॉट रहने वाला है, सेक का सेक रहने वाला है, और कॉसेक का कॉसेक रहने वाला है। मतलब जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
जैसे होते नहीं, एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। अभी तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स, वो पॉलिनोमियल फंक्शन थे बेटा, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़े थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लीनियर पढ़े थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसे ही अभी जो तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी 11th में पढ़ाऊंगा मैं इनवर्स ट्रिग्नो, 11th में नहीं, मैं पढ़ाऊंगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाऊंगा, ई टू द पावर एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, लॉग एक्स वाले। ऐसे ही जब 11th में 12th में आ जाओगे तब मैं पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस टाइप के। तो ये सारे के सारे फंक्शन है, लिख लो बेटा, लिखो लिखो ये सारे। इसके तुरंत नीचे लिखोगे वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन का मीनिंग जानेंगे। वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन का मीनिंग होता है चेंज। वर्टिकल लाइन का डायरेक्ट मीनिंग होता है चेंज, चेंज करना। और चेंज कैसे? चेंज का मीनिंग होता है साइन बदल जाता है कॉस में, और कॉस बदल जाता है साइन में, टेन बदल जाता है कॉट में, कॉट बदल जाता है टेन में, सेक बदल जाता है कॉसेक में, कॉसेक बदल जाता है सेक में। ये हमें याद रखना है। वर्टिकल लाइन पे जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो साइन से कॉस बना देंगे, कॉस से साइन बना देंगे, टेन से कॉट बना देंगे, कॉट से टेन बना देंगे। ठीक है, अच्छा। अब मैं कुछ कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी लिख बेटा, स्पीड में। सारे बच्चे थोड़ा स्पीड में लिखो। मैंने तुम्हें बताया ना कि इतने कम टाइम। क्या बच्चा? हाँ भाई बनाओ, उसका तो वो जरूरी है। लिख लिया होगा, मान रहे हैं, ठीक है। सबसे धीरे यही बच्चे लिखते हैं जो आगे बैठते हैं। इतना लिखा। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग यूज करते हैं, कैसे? चलो इसको मैं छोटा करता हूं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है छोटा करने का। बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे सारे बच्चे? 6 फॉर्मूले लिखेंगे, 6 फॉर्मूले लिखेंगे। पहला फॉर्मूला ध्यान से समझते जाना। मैंने फॉर्मूला लिखा साइन, साथ साथ लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलो। पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, और एक और बचा है दैट इज कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। चलो यहां देखो, एक बात बताओ बच्चा लोग, ये जो पाई बाई 2 है, प्रियर बताएगी, पाई बाई 2 बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है या वर्टिकल लाइन पे है? चेक करो चेक करो चेक करो। भाई ये तो वर्टिकल लाइन पे है ना? लिख लिया लिख लिया, जल्दी लिख बेटा, सुनने पे ध्यान दो, जल्दी कर। पाई बाई 2 कहाँ पे है? वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन का मीनिंग क्या है? आरब बता, आरब नाम है आर्यन, आर्यन बता वर्टिकल लाइन का मीनिंग क्या है? चेंज, चेंज किस में? साइन किस में बदलेगा? जैसे ही तुमने देखा कि पाई बाई 2, तो भाई ये तो वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है, तो वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बदल दो। कैसे बदलेंगे? साइन से कॉस बदल दो, कॉस थीटा लिख दो, कॉस से साइन थीटा लिख दो, टेन से कॉट थीटा लिख दो, कॉट से टेन थीटा लिख दो, और सेक से कॉसेक थीटा लिख दो, और कॉसेक से सेक थीटा लिख दो। ये लिखा, ये लिखा। लेकिन यार बात खत्म नहीं हुई। यार मान लो कि तुम यहां पे थे, ये पाई बाई 2 लाइन पे बैठे थे, डुक 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 डुक, ये तुम हो, ये तुम हो बेटा, लो ये तुम मोटू से बच्चा एक बैठा है इस पे, ठीक है। तुम पाई बाई 2 लाइन पे बैठे थे और तुम कुछ भी उसमें से माइनस कर रहे हो। ये एंगल मैं मान के चल रहा हूँ एक्यूट एंगल है, ठीक है। अगर मैं कुछ भी 90 में से माइनस करूंगा तो किस क्वाड्रेंट में जाऊंगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ भी माइनस करेंगे बच्चा, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेंगे, गिरेंगे। अब ट्रिक याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कि जब जब तुम 90 माइनस कुछ भी करोगे तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉटेक हो, कुछ भी हो, सारे के सारे कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। तो ये सारे करेक्ट आंसर समझ में आया। इसके बाद फिर से 6 फॉर्मूले लिखो, जल्दी करो बेटा, फिर से 6 फॉर्मूले लिखो, सब में प्लस कर दो। फिर से 6 फॉर्मूले लिखो, सब में प्लस कर दो। मैं चेंज करूं, फिर से 6 फॉर्मूले लिखेंगे, सब में प्लस। चलो मैं यही लिख रहा हूं, मैंने यहां लिखा फॉर्मूला नंबर 1 साइन
π/2 प्लस थीटा, साथ साथ लिखोगे तो अच्छा लगेगा। कॉस π/2 प्लस थीटा, ऐसे लिखेंगे tan π/2 प्लस थीटा। कॉट π/2 प्लस थीटा, sec π/2 प्लस थीटा, और cosec π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा प्लस थीटा। ठीक है, तुम बताएगा बेटा, जब हम π/2 लाइन है, π/2 कहाँ लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे या वर्टिकल लाइन पे? अच्छा, वर्टिकल लाइन का मीनिंग बता बेटा। चेंज, तो चेंज साइन किस में बदलेगा? कॉस, कॉस किस में? साइन में। टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ये रट लेना। ठीक है, तो पहले बदल बदल के लिख दो। साइन को मैंने कॉस लिख दिया, कॉस को मैंने साइन लिख दिया, टेन को मैंने कॉट लिख दिया, कॉट को मैंने टेन लिख दिया, टेन थीटा लिख दिया, सेक को बच्चा मैंने कॉसेक थीटा लिख दिया, कॉसेक को मैंने सेक थीटा लिख दिया। इतना लिखा, इतना लिखा। इसके तुरंत बाद तुम बताएगी बेटा। हाँ, मैं जो कर रहा हूं सारा एक नंबर कर रहा हूं बेटा, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए कहीं। देखो देखो, चेक करो, चेक करो, कोई गलती है? तुम किस रिलेट कर रहे हैं पता है? साइन को कन्वर्ट कॉसेक में नहीं करना है, वो दूसरा होता है, यहाँ पे अलग है। साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चा? कॉस में करते हैं। वो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, याद है? वो नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, वो नहीं है, जो 10th में पढ़ा था वो नहीं है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, सब कुछ अलग है। एक्चुअली 10 कॉट है ना, इसलिए तुम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट है, लेकिन यहाँ साइन का उल्टा क्या है? साइन का क्या है? कॉस, कॉस का क्या है? साइन। नहीं तो ऐसे होता तो तुम्हें बोलना चाहिए था सर आपने यहाँ भी गलती करी, आपने यहाँ भी गलती करी, क्योंकि ऐसे तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे फिर सेक होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने जो लिखा, गीता पे हाथ रख के लिख रहा हूँ, सब सही लिखा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब तुम ही बता बेटा, π/2 पे तुम बैठा था, मैंने तुम्हारी फोटो बनाई, तुम बैठा है, तुम्हारे अंदर में कुछ भी मैं एंगल प्लस करूंगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट का मतलब ऐसे बोला करो, सर ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ, तो किस में जाएंगे? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? एक साइन होता है और एक क्या होता है? कॉसेक होता है। हमेशा याद रखना, साइन कॉसेक हम उधर नहीं देखेंगे, देखेंगे इधर। तो साइन कहाँ लिखा है? पहले में। कॉसेक कहाँ लिखा है? लास्ट में। तो हम इन दो को छोड़ के बाकी के जितने भी हैं सब माइनस 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 माइनस। फिर से याद रखो, हम देखते इधर हैं, साइन उधर लगाते हैं, देखते इधर हैं, साइन उधर लगाते हैं। नहीं तो तुम सोचोगे अरे सर यहाँ पे साइन पे नेगेटिव कैसे लगा दिया। ठीक है, इधर नहीं देखते, कहाँ देखते हैं? इस साइड देखेंगे, साइन उस साइड लगाएंगे। डन। ये हमारे 6 फॉर्मूले बन गए। आगे बढ़े, फिर से 6 फॉर्मूले लिखो बेटा। अब मैं 6, हाँ 6 न लिखा के मैं कुछ ही लिखाऊंगा, उससे तुम समझ जाओगे। मैं हटाऊं, मैं चेंज कर रहा हूं, हटा। मैंने लिखा, रैंडमली लिख रहा हूं, मैंने लिखा साइन π-θ एक लिखा, एक मैंने लिखा साइन π+θ लिखा, एक मैंने लिखा tan π-θ लिखा, और एक लिखा मैंने tan π+θ लिखा, एक मैंने लिखा cos 2π-θ लिखा, और एक मैंने cos 3π/2 -θ लिखा, और एक लिखा cos 3π/2 प्लस थीटा लिखा। एक काम करो, ये कुछ मैंने ऐसे लिख दिया, इसका नाम 1 लिख दिया, इसका नाम 2 लिख दिया, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 7। मैं ब्लैक कॉफी लूंगा। यहां से लेके यहां तक लिखो। तो लिखने के बाद में मैं चाहूंगा तुम गलत करो, लेकिन करो, गलत करने से भी हम सीखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आग लगा दो मोहल्ले में, गलत किया सीखेंगे, उससे कुछ नहीं सीखोगे। मैथ्स में गलत करने से हम सीखते हैं। एक बार ट्राई करो, तो जल्दी करो बच्चा लोग, ट्राई करो। बस मैं बता दे रहा हूँ,
पाई कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, नो चेंज, पाई नो चेंज, नो चेंज नो चेंज, 2 पाई पे भी नो चेंज, 3 पाई बाई 2 चेंज होगा, 3 पाई बाई 2 चेंज होगा। ठीक है, इतना करो। अच्छा बेटा, मैं मान के चलता हूँ सारे बच्चों ने कुछ न कुछ तो लिखा होगा। अब मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोग मेरे को अपने अपने आंसर मैच करके बताना। ये कॉपी तुम्हारे पास कैसे आ गई बेटा, यहीं रखी थी, देना। यहाँ रख लो बेटा। सुनो, पहले का जो आंसर आएगा, जैसे ही तुमने देखा पाई, पाई का मीनिंग क्या है, सारे बच्चे यहाँ समझ लो जिससे गलती ना हो, मैं एक एक समझा के चलूंगा। 0 है, पाई बाई 2 है, पाई है, और 3 पाई बाई 2 है, ये बच्चा 2 पाई है। ये होता है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, यही तो होता है। अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई तो भाई मेरा यहाँ है, तो पाई पे पहले तो चेंज नहीं, तो साइन का साइन थीटा लिख दो डायरेक्ट। अब पाई में हम कुछ भी माइनस करेंगे, कुछ भी माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं बेटा, सेकंड में। और सेकंड में साइन होता कैसा है, पॉजिटिव, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये करेक्ट आंसर है। कितने बच्चों का सही था, बहुत बढ़िया, पूरी क्लास का सही था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पाई प्लस करा, फिर से पाई आया, पाई आया तो साइन का साइन ही रहने वाला है। अब यार थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा बेटा, थर्ड में जा रहा, थर्ड में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन कैसा होता है भाई, माइनस लगा दो। यही लिखा था सारे बच्चों ने, हाथ उठाओ बेटा, नहीं लिखा था, क्यों, साइन लगाना है, लगाना है, साइन भी लगाना है। आगे देखो, पाई देखा, पाई का मतलब टेन का टेन ही रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होगा। लेकिन पाई में कुछ भी माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड में टेन कैसा होता, याद रखना, सेकंड में साइन और कॉस कॉसेक होते पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट होते पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है बेटा, कॉस और सेक, बाकी के सारे जितने भी हैं, पांचों के पांच नहीं सॉरी 4 बचे ना, वो सारे नेगेटिव। ठीक, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब आ जाओ, तो जैसे ही तुमने देखा भाई ये रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। पाई प्लस, पाई में हम कुछ भी प्लस करेंगे तो पाई है तो पहले तो टेन थीटा का टेन थीटा ही रहने वाला है, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टेन पॉजिटिव रहता है, तो मैं यही छोड़ूंगा आंसर। कॉस 2 पाई, 2 पाई तो भाई यहाँ है, 2 पाई में कुछ भी माइनस करोगे किधर जाओगे, बैक आएंगे, बैक आएंगे बेटा, बैक, बैक का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं पहले तो कॉस का कॉस लिखूंगा, कॉस का कॉस लिखूंगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा है, पॉजिटिव होता, तो यही आंसर हो गया। समझ में आया। कॉस 3 पाई बाई 2 किस लाइन पे है, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब है कॉस किस में बदलेगा, कॉस बदलेगा साइन में, कॉस साइन में। और 3 पाई बाई 2 में से कुछ भी माइनस, मान लो तुम यहां हो, कुछ भी माइनस करोगे किस क्वाड्रेंट में जाओगे बेटा, थर्ड में जाओगे। थर्ड में माइनस मतलब तभी है ना, एंगल हमेशा ऐसे ऐसे इंक्रीज करते हैं बेटा, और माइनस कर रहे पीछे आओगे, प्लस करोगे तो आगे जाओगे। समझ में आया। तो ये कैसा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस तुम्हारा निगेटिव होता है, हमें इधर देखना होता है। 3 पाई बाई 2, जैसे ही कॉस में 3 पाई बाई 2 देखा, पहले इसको साइन कर दो, और ये 3 पाई बाई 2 में कुछ भी ऐड करोगे किस क्वाड्रेंट में जाओगे। और फोर्थ में साइन होता कैसा है, फोर्थ में फोर्थ में कॉस को इसको देखना होता है, देखते इसको है, साइन इसके आगे लगाते हैं, तो ये तो पॉजिटिव होता है। बेटा सारे किसके सही थे, हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम्हारे कौन कौन से गलत थे, सेकंड वाला गलत था क्योंकि वो क्वाड्रेंट नहीं चेक करा था। ठीक है, जल्दी करो बेटा, मैं ऑल लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं 2-3 और लिख दे रहा हूँ, फिर क्लास ओवर करेंगे। क्या क्या बेटा, अब मैं सच बताऊं, तुम लोगों ने कितने फॉर्मूले ड्राइव करना सीख लिए, अब तुम कर लोगे, तुम ऐसे लिख लोगे, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट, ये सारे की 6 ये हो गए। फिर प्लस वाले 6 लिख लोगे, फिर 2 पाई वाले 6 लिख लोगे, 2 पाई माइनस वाले 6 लिख लोगे, लॉजिक समझ में आया। फिर 3 पाई बाई 2 माइनस वाले 6 लिख लोगे, प्लस वाले 6 लिख लोगे, तो लगभग लगभग कितने बन गए, हो गए ना 30-40 फॉर्मूले। समझ में आया। क्या क्या, मैं याद करने वाला है ही नहीं कुछ, बहुत आसान है। चलो बेटा ये लिखना, जल्दी लिखो इसके आंसर।
जल्दी लिखो बच्चा, एक बार इसके आंसर लिख लेते हैं। चलो बेटा, पहले ये बताओ, ये 3 पाई/2 है, चेंज होगा या नहीं? सारे ही चेंज होंगे। तो साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया साइन में, टेन बदल गया कॉट में, और कॉट बदल गया टेन में, सेक बदल गया कॉसेक में, और कॉसेक बदल गया सेक में। अब हमें ये जानना है कि 3 पाई/2 तो भाई यहाँ होता है, ये होता है 3 पाई/2। इसमें कुछ भी माइनस कर रहा हूं तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा हूं बेटा? थर्ड में। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता, बाकी सारी दुनिया नेगेटिव। तो टेन और कॉट को छोड़ के माइनस 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 माइनस। कितने बच्चों का सही था? हाथ उठाओ। अरे पूरी क्लास का सही है, तो मौज करो बेटा, तुम सीख गए, समझ में आया, तुम फॉर्मूले निकालना सीख गए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।